सो हाय गाइस, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और भाई साहब, क्या से क्या हो गया शेयर का। एक टाइम था जब शेयर चल रहा था 2500, 3000, 5% का अपर सर्किट, बैक टू बैक अपर सर्किट। और अब भाई साहब यहाँ पे प्राइस जो है 878 रुपये का हो गया है। और यहाँ पे बैक टू बैक सिर्फ हम यहाँ पे गिरावट का सामना कर रहे हैं। अब जो ऐसा कह रहे थे एक्सपर्ट कि चलिए मार्केट में करेक्शन है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बहुत सारे अपने आप को जो एक्सपर्ट समझ रहे थे वो ऐसा सजेशन दे रहे थे कि भाई साहब वोरी रिन्यूएबल पर जो गिरावट है उसके पीछे का मेजरली कारण है प्रॉफिट बुकिंग। शेयर क्योंकि 5 सालों में लगभग 70,000 75,000 का रिटर्न दे चुका है परसेंट का। अब उसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, वही हो रही है। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल ओवरऑल देखा जाए सो पंप और डंप वाला जो है पोजीशन हुआ है पूरा वोरी रिन्यूएबल पर। और आज देखिए कि यहाँ पे क्या हाल हो गया है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी फिर भी बहुत सारे जो है सांत्वना देने की वजह से लोग रुके थे, और अभी आप रुके हैं, मान लीजिए आपने बाय किया था और अभी आप रुके हैं। सो अब आपको इस तरह की सिचुएशन में करना क्या चाहिए, देखिए मैं आपको डिटेल में कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और सच कहूँ तो अब मेरा मन ही नहीं करता कि वोरी रिन्यूएबल के बारे में हम जानकारी दें या फिर वीडियो बनाएं, क्योंकि एक प्रकार से भाई साहब जितना ज़्यादा वोरी रिन्यूएबल ने कष्ट दिया है, दुख दिया है, किसी शेयर ने अभी फ़िलहाल में नहीं दिया है। ठीक है, बात करें यहाँ पे आज के दिन की गिरावट की, तो वैसे आज मार्केट ठीक था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है 2.84 गिर चुका है। अब देखिए मेजरली मैं फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करूँगा वोरी रिन्यूएबल को लेकर, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे वोरी एनर्जी को, आज यहाँ पे वोरी एनर्जी पॉजिटिव था बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि वोरी एनर्जी एक प्लांट सेटअप कर रहा है इंडिया पे ही, जहाँ से ये अपना जो है सोलर प्लेट मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करेगा। बट यहाँ पे इसी कंपनी का जो शेयर वोरी रिन्यूएबल है उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं जो इसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं या फिर यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म कर रही हैं। देखिए रीज़न क्या होता है, एक माहौल होता है, एक टाइम होता है और एक पीक होता है, जो कि यहाँ पे डेफिनेटली हर शेयर में आता है। और उसके बाद यहाँ पे पीक डाउन हुआ करता है, और वो पीक अगेंस्ट अचीव करने के लिए जितना पीक अचीव करने में टाइम लगा था उससे लगभग ज़्यादा ही टाइम लगता है दूसरी पीक अचीव करने के लिए। एक पीक थी जो कि 5 साल में आई थी वोरी रिन्यूएबल के अंदर, और यहाँ पे जो शेयर ये समझ लो कि घूम रहा था कहीं 40, 50, 60 रुपए का, वो 3,000 का पहुँच गया था। और अभी एक दूसरा डाउनफॉल हो रहा है 3,000 से 800 के आसपास आ चुका है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो है 700, 600 या फिर 500 भी आ जाए, इसमें कोई नई बात नहीं होगी अगर ये आ जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो टेक्निकल्स हैं, देखिए टेक्निकल्स बहुत कुछ बयां करते हैं किसी भी शेयर के बारे में। वैसे तो मार्केट में यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम नहीं है, तो मेजरली ये भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट डालता है किसी भी अच्छे शेयर पे, चाहे वो जितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो, चीज़ें अच्छी हो रही हों। लेकिन अगर मार्केट में बेयरिश मोमेंटम है तो हर एक शेयर को, अच्छे बुरे शेयर को, सबको यहाँ पर इम्पैक्ट झेलना पड़ता है, जो कि इस टाइम पर हमारी इंडियन मार्केट झेले जा रही है लगभग 5 से 7 महीनों से। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर बात करें हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट बिगड़ा है वोरी रिन्यूएबल के अंदर, वो इसी वजह से बिगड़ा है कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में हमको डाउनफॉल दिखा है। चाहे हम बात करें पिछले साल से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनफॉल दिखा है नेट प्रॉफिट में। अगर यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कंप्लीट, तो आप थोड़ा सा नीचे जाइए और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखिए, जो 2 करोड़ का प्रॉफिट के बाद सीधे 8 करोड़ का प्रॉफिट किया, मतलब ये समझ लो लगभग 2 4 को 8, 4 गुना का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट क्वार्टर में, फिर 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद 8 करोड़ से सीधे भाई साहब 27 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब ये सोच लो 4 गुना 6 गुना के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आम सी बात थी कि लोग वहाँ पे एंट्री करें। इसके बाद आप देखेंगे 27 से फिर से यहाँ पे जो 16 हुआ। अब ये इस चीज़ से आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है या फिर जो यहाँ पे इसका सिनेरियो है, वो कभी भी सिंपली स्टेबल नहीं रहा है, और इसमें हमेशा ऊपर नीचे क्वार्टरली रिजल्ट आते रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि भाई साहब मार्केट का भी सेंटीमेंट बुरा था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको ज़्यादा जो है गिरावट देखने के लिए मिल गई। यहाँ पे उसके बाद 9 करोड़ का हुआ। अब देखिए
अब 27 करोड़ के प्रॉफिट के बाद 16 करोड़ हुआ प्रॉफिट, 9 करोड़ हुआ प्रॉफिट, तो क्या यहाँ पे गिरावट नहीं आई होगी? ऑब्वियस सी बात है आई होगी। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे मार्केट बुलिश मोमेंटम में थी, तो गिरावट तो थोड़ा बहुत आई, एक दो मान लो महीने में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रिकवर कर लिया क्योंकि मार्केट बुलिश मोमेंटम में था। उसके बाद फिर से 21 करोड़ प्रॉफिट और 21 करोड़ से सीधे 64 करोड़ प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे फिर 51 करोड़ प्रॉफिट। तो मतलब यहाँ पे एकदम से डंप और बम्प टाइप का काम होता है। देखिए यहाँ पे 9 करोड़ की प्रॉफिट से सीधे 21 करोड़ प्रॉफिट हुआ जो है कंपनी का, और उसके बाद सीधे 64 करोड़ हो गया, मतलब सीधे 300% के आसपास का प्रॉफिट सिर्फ 3 महीने में। तो मतलब यहाँ पे या तो पेमेंट इशू है कि यहाँ पे इनको जो ऑर्डर ये लेते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे पेमेंट नहीं लेते, एक साथ जब काम पूरा करते हैं और पेमेंट लेते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमको डायरेक्ट यहाँ पे क्वार्टरली नंबर पे प्रॉफिट में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, उसकी वजह से यहाँ पे अचानक से बूस्ट आता है, या जो भी सिनेरियो है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सिनेरियो अच्छा नहीं है, और ये सिनेरियो का ही शिकार हुआ है इस बार वोरी रिन्यूएबल। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे फिर 28 करोड़ का प्रॉफिट 51 करोड़ से, और फिर से 54 करोड़ का प्रॉफिट, और स्टिल फिर से 54 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कंपनी ने मात खाया है, या फिर कंपनी बिल्कुल बेकार हो गई है और प्रॉफिट कर ही नहीं रही कंपनी, या फिर बिल्कुल फ्यूचर ही नहीं रह गया। भाई साहब सोलर का फ्यूचर कहा गया था कि फ्यूचर रहेगा, और ऑब्वियस सी बात है अभी कुछ नहीं हो गया, फ्यूचर बाकी है। देखिए रीज़न क्या है कि कब तक आप थर्मल एनर्जी पर डिपेंडेंट रहेंगे, आपको कभी ना कभी तो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर आपको वहाँ पे ऐसी हाइड्रोजन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा जहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा मान लो कार्बन एफिशिएंसी आपको कम तो करना ही पड़ेगा, वरना देख रहे हैं कि कभी ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आ रही है, कभी यहाँ पे वायु प्रदूषण हो रहा है, तो वो चीज़ों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्टफुल रहने वाला है, और कहीं ना कहीं फ्यूचर होने ही वाला है रिन्यूएबल का, जो कि यहाँ पे आप जो है ये मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा डाउनफॉल, कभी पीक कभी डाउनफॉल वो आता है, और इस टाइम पे लगभग 6-7 महीनों से जो वोरी रिन्यूएबल के अंदर हमको देखने को मिला, उसके पीछे का मेजरली पहला कारण यही था कि यहाँ पे हमारा मार्केट जो है बेरिश मोमेंटम में है, और दूसरी बात यहाँ पे जो है बेरिश मोमेंटम के अलावा दूसरी बात यही है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट भी लोगों को अचानक से यहाँ पे कम सही देखने के लिए मिल गए। हालांकि ऐसा नहीं था कि पहली बार हुआ था कि यहाँ पे कम अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले, इसके पहली बार भी कंपनी के साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन चलिए क्या ही कहें, क्या ही रीज़न दें, चलिए ठीक है, जो भी था जैसा भी था सही था। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आप ऑलरेडी अभी यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल को बाय करके बैठे हैं, तो आपको मेजरली जो है ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आप बने रहें। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं, 70 से 80% के आसपास लॉस में हैं, मैं कहता हूँ कि लाइफ का एक जुआ ही सही, और आप यहाँ पे ऐड कीजिए, एवरेज कीजिए और वेट कीजिए। मैं कहता हूँ आपको अभी 2 से 3 साल वेट करना चाहिए। अगर आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है, अभी तक बैठे हैं, वैसे मैंने कई बार वीडियो बनाकर बताया था कि भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, आप चाहें एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमको रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा, बट डेफिनेटली जो अभी भी रुके हुए हैं, तो मैं कहता हूँ भाई साहब जब खेल ही लिए हैं आपने जुआ, तो थोड़ा सा लाइफ का बड़ा जुआ खेलिए और ऐड कीजिए, एवरेज कीजिए, ताकि यहाँ पे अगर बाउंस बैक हो तो कम से कम आप यहाँ पे एग्जिट तो कर सके प्राइस टू प्राइस, और किस्मत अच्छी हुई तो प्रॉफिट के साथ भी एग्जिट करेंगे। क्या आपका मानना है प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।